हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव एजुकेशन। और फिर से आपका स्वागत है आपकी कंप्लीट हिंदी कोर्स लेक्चर सीरीज़ में, जिसका अगला टॉपिक है शैली तथा मानक अमानक उपमानक शब्द। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम उन टॉपिक्स पे वीडियो जल्द से जल्द बना सकें। आइए बिना देर शुरू करते हैं शैली तथा मानक अमानक एवं उपमानक शब्द। शैली किसी बात के कहने के तरीके को हम शैली कहते हैं। जनरली हम किसी बात को तीन तरीके से बता सकते हैं, जैसे कि इशारों में, या फिर बोलकर, या फिर लिखकर। पर जनरली जब हम इशारों में कोई बात व्यक्त करते हैं तब वो पूर्णतः से सारा मीनिंग नहीं दे सकती है ना, पूर्ण रूप से अपनी बात को स्पष्टता से नहीं व्यक्त कर सकती। इसलिए मुख्यतः शैली दो प्रकार की होती है। पहली कथन शैली, जिसमें हम अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कथन शैली। वहीं अगर हम विचारों को प्रस्तुत करने के लिए किसी लिख कर किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तब वह लेखन शैली कहलाता है। अब कथन शैली मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला है विवरणात्मक शैली, जिसके दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। इसे वर्णनात्मक शैली भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हम देखते हैं उसी को हम यथावत प्रस्तुत करते हैं। तो ये दो प्रकार से हो सकता है। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है एरो, गलती से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एरो किस तरफ आ गया है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ देखा और अपनी मम्मी को बताया, तो वो प्रत्यक्ष, आपने जो देखा वही आपने बता दिया। लेकिन आपकी मम्मी ने जो सुना और वो आपके पापा को बता दिया, आपने मना किया तो बात अलग है, लेकिन उन्होंने फिर भी बता दिया। तो ऐसे में जो वर्णन आपने किया वो प्रत्यक्ष कथन में आ जाएगा, और जो वर्णन आपकी मम्मी ने किया वो अप्रत्यक्ष कथन में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें वर्तमान काल की क्रिया प्रयोग होती है। इसमें किंतु परंतु शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, और वक्ता जो कुछ भी कहता है वो प्रमाणित होता है और तथ्यपूर्ण होता है। इस शैली का प्रयोग हम कहानी सुनाने तथा गाइड आदि द्वारा भी किया जाता है। ये जो पॉइंट लिखे हैं इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वो आपसे पूछ लेगा कि कहानी सुनाने के लिए कौन सी शैली का प्रयोग करते हैं, तो आपको वर्णनात्मक शैली याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्याख्यात्मक शैली। इसमें इस इसमें कथन को, सूत्र वाक्य को अलग अलग प्रकार से व्याख्या करके समझाया जाता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक शिक्षा क्षेत्र में होता है। इसमें किंतु परंतु इसलिए आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो कथन होता है हमारा, ठीक है, उसको छोटे छोटे वाक्यों की हेल्प से हम क्या करते हैं, समझाते हैं। ठीक है, एक चीज़ को हम काफ़ी बहुत सारे एग्जाम्पल देके व्याख्या करके समझाते हैं। मूल्यांकन परक शैली। अब इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं, किसी भी विषय पे हम उसका पक्ष विपक्ष मत विमत देखते हैं, और उसके बाद उसका एक रिजल्ट निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए इसमें हमेशा अततः, अंततः, सारांशत, निष्कर्षत आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक क्षेत्र में, शोध क्षेत्र में, न्याय क्षेत्र में अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेखन शैली, जिसके चार प्रकार होते हैं। पहला है समास शैली। इसमें गहन विचारों को सूत्र रूप में कहा जाता है। इस सूत्र में गहन चिंतन उद्देश्य छिपा रहता है, जैसे महापुरुष के कथन, पौराणिक सूक्तियाँ आदि। है ना, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे कि आपने श्लोक होते हैं, सूक्तियाँ होती हैं, है ना, तो वो छोटे से सेंटेंस एक या दो लाइन की होती है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत ही बड़ा होता है। दूसरा है आपका व्यास शैली। इसमें किसी बात को, कथन को छोटे छोटे सरल वाक्यों में स्पष्ट करके समझाया जाता है। भाषा सरल होती है, जो विचारों को तुरंत ग्रहण करने की क्षमता रखती है। इसका प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में होता है। इसका एग्जाम्पल है पल्लवन, जो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पल्लवन किसका एग्जाम्पल है, तो आप पल्लवन किस शैली में लिखा जाता है, तो उसका उत्तर होगा व्यास शैली। तीसरा है भावनात्मक शैली। अब ऐसी शैली को हम मनोविश्लेषणात्मक शैली भी कहते हैं, क्योंकि इन सेंटेंस या शब्दों में क्या होता है, बेसिकली अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विचारात्मक शैली। इसमें का उदाहरण निबंध है। हम जब भी हम निबंध लिखते हैं तो हम किसी चीज़ के पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क की बात करते हैं, और अपनी बुद्धि विवेक से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो विचारात्मक शैली का उदाहरण क्या है, आपका निबंध है। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानक शब्द। वह शब्द जो परिभाषित होते हैं या परिनिष्ठ होते हैं, उन्हें हम मानक शब्द कहते हैं। क्या मतलब, ऐसे शब्द जो
आपको डे टू डे आप किताबों में पढ़ते हो, जो आज तक आप पढ़ के आए हो हिंदी की किताबों में, वो सारे शब्द जो परिभाषित है, जिनका कुछ मीनिंग निकलता है, ठीक है, जो जीवंत है, जो ऐतिहासिक है, जिनको शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में भी आते हैं और डेली न्यूज़पेपर्स में जो पब्लिश होते हैं, ऐसे शब्दों को हम मानक शब्द कहते हैं। इन्हें हम टकसाली शब्द भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमानक शब्द। अब ऐसे शब्द जो हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन इनका कोई मीनिंग होता नहीं, जैसे कि अपन, तपन, तेरे को, मेरे को, आर्या, जारिया है, इतने उते, अपन। तो ये सारे शब्द कैसे कहलाते हैं? अमानक, जो प्रचलन में है लेकिन मान्य नहीं है, या फिर बोले तो परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट है आपका उपमानक शब्द। ऐसे शब्द जो किसी विशेष क्षेत्र में ही मान्य है, जैसे कि मैंने बोला अक्षांश। अब अक्षांश जनरली क्या होता है, भूगोल या फिर ज्योग्राफी में हम यूज़ करते हैं, बाकी दूसरी फील्ड में इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम उपमानक शब्द कहते हैं, जो किसी एक क्षेत्र में मानक है और अन्य क्षेत्रों में अमानक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, पर प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहें और हमें मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।